बिहार में आने वाले समय में 6 और 11 तारीख को मतदान होना है और 14 तारीख को यह पता लगेगा कि आखिर कौन बिहार की सत्ता संभालने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को एक बड़ा और तगड़ा झटका यहां पर लगा है, माना जा सकता है, क्योंकि उनके पार्टी के सासाराम से उम्मीदवार सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी हो गई है। झारखंड पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है, यह एक चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है। लेकिन चुनाव से पहले यह गिरफ्तारी क्यों हुई है, क्या चुनाव से जुड़ा हुआ यह मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है, समझने के लिए मेरे साथ रजत मौजूद है। रजत, क्या कुछ मामला है? चुनाव से पहले अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो कई सवाल जो है वो उससे जुड़े भी खड़े हो रहे हैं। क्या सबसे बड़ी बात जो है कि महागठबंधन में ही फूट दिखाई दे रही है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि झारखंड में किसकी सरकार है? जेएम की हेमंत सोरेन की सरकार है, और जिस उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया है वो आरजेडी का है, यानी वो भी इंडिया गठबंधन के ही घटक दल का उम्मीदवार है, सासाराम से उम्मीदवार है, नाम है सत्येंद्र शाह। अब मजेदार बात यह है कि इसी को लेकर के आरजेडी और जेएम में तकरार शुरू हो गई है, क्योंकि हेमंत सोरेन की पुलिस गिरफ्तार करती है। अब आप इमेजिन करिए, यहां पर अगर किसी बीजेपी शासित राज्य या किसी और पार्टी के शासित राज्यों ने अगर गिरफ्तार किया होता, अब तक लोकतंत्र खतरे में आ गया होता निश्चित तौर पर। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी ने अब सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है और कह दिया है कि ये गहरी साजिश है। हालांकि जेएम ने भी महागठबंधन से किनारा कर लिया है, मतलब बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन में एक बड़ी टूट दिखाई दे रही है, और इसका नुकसान कांग्रेस को भी होगा, क्योंकि कांग्रेस ही है जो वहां जेएम के साथ है और यहां पर आरजेडी के साथ है। और आपको बता दें कि गठबंधन में दरार आ गई है, और इतना ही नहीं, जेएम ने आरजेडी और कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। और दरअसल ये पूरा मामला 20 साल पुराना है। इसी मामले में झारखंड पुलिस ने आरजेडी के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार किया है, और जिसके बाद से ही इस पूरे मसले को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर की बात है, सत्येंद्र शाह सासाराम विधानसभा से नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं, नामांकन दाखिल कर लेते हैं, उसके बाद ये गिरफ्तारी होती है। और नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही झारखंड पुलिस की टीम ने गैर जमानती वारंट के आधार पर हिरासत में लिया है, मतलब अब वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएंगे और गैर जमानती वारंट है। अब ये गिरफ्तारी क्यों हुई है ये जान लेना भी जरूरी है, और गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर ही सवाल है, क्योंकि एक तरफ कैंडिडेट सत्येंद्र शाह जाते हैं नामांकन करने, और नामांकन के जस्ट बाद ही उनकी ये गिरफ्तारी होती है। जो पुलिस रिकॉर्ड में, झारखंड पुलिस का जो रिकॉर्ड है, उसमें बताया गया है कि आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ विभिन्न थानों में लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। अब यहाँ एक और सवाल है कि अगर इनके खिलाफ इस तरीके के मामले दर्ज हैं, जो कि राजनीति में आप देखिए किस तरीके से इस अपराधी किस्म के व्यक्ति को आरजेडी ने उम्मीदवार भी बनाया। अब जेएम ये मामले सारे झारखंड में दर्ज हैं, ये निकलकर सामने आया, इसलिए झारखंड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। बिल्कुल, ये पूरे मामले झारखंड से जुड़े हैं, इसी वजह से उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। अब दो सवाल आ जाता है, एक तो गठबंधन में दरार, और दूसरा कि इस अपराधी किस्म के व्यक्ति को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार छवि, जिसको लेकर जो अलग अलग दल हैं वो ये कहते हैं कि भैया हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा प्रत्याशी लेकर जाएं जिसकी छवि जो है वो बहुत ज्यादा साफ हो और आसानी से जनता उस पर विश्वास कर सके, उसके जो वादे हैं उनकी बातों को सिर माथे से लगा सके, और बाकी जो फैसला होगा वो जनता होगा। लेकिन अगर चुनाव से ठीक पहले, टिकट मिलने के बाद, नामांकन दर्ज करने के बाद ऐसे आरोपों में गिरफ्तार किए जाते हैं सासाराम से जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के सत्येंद्र शाह, तो बहुत बड़ी मुश्किल जो है और बहुत सारे सवाल जो है वो खुद आरजेडी पर खड़े होने वाले हैं। यही वजह है कि अब गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही ये गिरफ्तारी होती है, आरजेडी की तरफ से जेएम पर हमला बोला जाता है और तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि ये भी चर्चा चल रही थी कि जेएम जो है वो भी महागठबंधन में शामिल होगी, और जो झारखंड से सटे हिस्से हैं वहां की कुछ सीटों पर वो चुनावी मैदान में लड़ेंगे, और हेमंत सोरेन बिहार में कई जगहों पर वोट मांगते हुए भी महागठबंधन के लिए नजर आएंगे। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अब ये महागठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है, जेएम अब अलग हो चुकी है, और ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस ही केंद्र में है इंडिया गठबंधन के। और इसीलिए आपको बता दें जेएम के वरिष्ठ नेता हैं सुदीव्य कुमार, उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। अब जिस तरीके से कांग्रेस पर भी यहाँ जेएम ने हमला बोला है, तो क्या इसका असर झारखंड की सरकार पर भी दिखाई देगा, क्योंकि झारखंड की सरकार में कांग्रेस भागीदार है। तो क्या ये जो बिहार में एक बड़ा सवाल है, जो बिहार में ये राजनीतिक बवाल मच रहा है जेएम और कांग्रेस और आरजेडी के बीच,
क्या इसका असर झारखंड में भी दिखाई देगा, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। क्योंकि अगर वहां पर कांग्रेस और जेएम के बीच तकरार आती है तो निश्चित तौर पर वहां सरकार के अंदर एक बड़ी फूट भी देखने को मिल सकती है और वहां भी जो इंडिया गठबंधन है वो कमजोर हो सकता है। आपको बता दें कि इसके बाद ही कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कई सीटों पर, हालांकि 6 सीटों पर जेएम दावा कर रही थी और आपको बता दें कि जो जेएम है उसने दमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती जैसी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अंतिम समय में वो पीछे हट गई। जेएम को अपमान महसूस हुआ और इसी बीच ये 20 अक्टूबर को गिरफ्तारी होती है और इस गिरफ्तारी के बाद अब बिहार में पूरी तरीके से राजनीतिक पारा महागठबंधन के अंदर ही जो है वो गर्माता दिख रहा है। तो बिल्कुल अब ये देखना होगा कि ये जो गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले की गई है, क्या ये राजनीतिक प्रतिशोध है या फिर जिस तरीके से आर्म्स एक्ट और तमाम जो आरोप, आर्म्स एक्ट का उल्लंघन और जो तमाम आरोप प्रत्याशी जो कि हैं आरजेडी के उन पर लगे हैं, वो एक उससे जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन फिर भी टाइमिंग को लेकर हर बार जो है वो सवाल जो है वो खड़े होते रहे हैं, चाहे मामले कोई से भी हों। लेकिन अब देखना होगा कि इस गिरफ्तारी का कितना असर आरजेडी पर, महागठबंधन पर और साथ ही आने वाले बिहार चुनाव पर देखने को मिल सकता है, पड़ सकता है। समय बताएगा। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।